मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। इजराइल अमेरिका का ईरान के साथ जो युद्ध चल रहा है वो जिस तरफ चला गया है उसकी कल्पना शायद किसी को नहीं थी। ईरान भी अब जिसको कहते हैं ना कि बिना देखे बिना सोचे समझे वो हमले कर रहा है। कई बार हायरार्की टूट जाती है, समाप्त हो जाती है, तो भी इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। अब वैसे तो मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये बैलेंस ऑफ पावर दुनिया में चल रहा है और ट्रंप और ईरान दोनों ही एकदम अपने अहंकार में, अपनी शक्ति में, अपनी जिद में थे। दोनों की जिद टूट रही है, चूर चूर हो रही है। लेकिन ये भी सच है कि पूरी दुनिया इसको झेल भी रही है। और अगर पूरी दुनिया झेल रही है तो क्या जिसकी वजह से झेल रही है, यानी ईरान तो कह सकता है अमेरिका, लेकिन अभी तो अमेरिका के हमले की वजह से, इजराइल के हमले की वजह से झेल रही, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप कुछ एकदम से ही अनएक्सपेक्टेड करने वाले हैं क्या? वैसे तो वो बहुत सा अनएक्सपेक्टेड कर चुके हैं, ईरान को पूरी तरह से तबाह कर चुके हैं। और ईरान भी अभी, जैसे कल एक समाचार आया कि उनका जो F-35 है, जिसको माना जाता है कि दुनिया का ये सबसे सुरक्षित विमान है, सबसे शानदार विमान है, उसको मार गिराया। और F-35 अगर मार गिराया गया तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि आप करोड़ों लगाकर, जितनी तकनीक, जितना सब कुछ करके कोई एक चीज तैयार करते हैं, उसको किसी तरह से बिना कम खर्च करके, बिना बहुत उन्नत बनाए भी खत्म किया जा सकता है। ईरान ने यह साबित किया। अब नवरोज पर सुप्रीम लीडर, जो ईरान के रिलीजियस सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई है, उनका संदेश है कि दुश्मन हार चुका है। जाहिर है ट्रंप को भी उसका जवाब देना था, ट्रंप का जवाब मैं बताऊंगा, लेकिन उसके पहले यह भी जान लीजिए कि जो 5th जनरेशन का F-35 है, इसको माना जाता है कि इससे बढ़िया विमान कोई नहीं है। अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन, उसने इसको तैयार किया था। एक विमान की कीमत 8 से 11 करोड़ डॉलर के बीच मानी जाती है, एक विमान की कीमत। और कहा जा रहा है जाने कितने मारे जा चुके हैं, F-16 मारे गए, अब तो F-35 भी। और ये विमान हवाई युद्ध, जमीनी हमले, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, खुफिया निगरानी सब एक साथ कर सकता है। और ऐसे जहाज को ईरान ने मार गिराया। अब जाहिर है ऐसा जहाज है, ये तो स्वयं लक्ष्य तय कर सकता है, दूसरे के लिए भी टारगेट सेट कर सकता है। वैसे तो अमेरिका सहित 19 के आसपास देश हैं जो इसको कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी जो सबसे उन्नत तकनीक वाला है वो अमेरिका ने अपने लिए रखा है। 35A, 35B, 35C। अब सवाल यह है कि अगर इसको ईरान ने मार गिराया तो इसका मतलब क्या हुआ? अमेरिका ने एक और दावा किया। अब उधर जो कहते हैं ना कि ईरान की तरफ से दावे हैं तो अमेरिका की तरफ से दावे हैं। रिवॉल्यूशनरी गार्ड का प्रवक्ता वो मारा गया है, अली मोहम्मद नईमी। ये खैर ये इजराइल ने दावा किया है। और ईरान कह रहा है कि हमने अब तक 125 से ज्यादा अमेरिकी और इजरायली ड्रोन मार गिराए। कितने लोग मरे हैं वो संख्या आती रहेगी, 1000 2000, उस पर मत जाइए, लेकिन कितने लोग मरे हैं इसकी कल्पना कर पाना कठिन है। अमेरिका एक और दावा कर रहा है कि होर्मुज जलमार्ग में माइन बिछाने वाली 44 ईरानी जहाजों को नष्ट कर दिया गया। अब ये भी एक ऐसी चीज है जो नहीं समझ में आ रहा है, 44 जहाजों को अगर नष्ट कर दिया। और एक बात और समझिए, जो नवरोज है ना, ये पारसियों का त्योहार है, ईरानी नववर्ष जो है, और इसी के साथ हमारी सभ्यता जुड़ी हुई है। ये जो इस्लामिक कहें कि एग्रेशन आया, इस्लामिक जो पूरी तरह से कैप्चरिंग हो गई, उसकी वजह से नहीं है। तो अब जाहिर है एक तरफ ये सब चल रहा है, दूसरी तरफ क्या है, अमेरिका के 2500 मरीन सैनिकों की एक नई जो बटालियन है, टुकड़ी है, वो वहां ईरान पहुंचने वाली है। वो वहां, इस सब के बीच में क्या है, जो कच्चे तेल की कीमत है वो $107 पहुंच गई। अब ये जो होर्मुज में जो कुछ हो रहा है, इसको लेकर 115 देशों ने बाकायदा लंदन में 36वीं असाधारण परिषद बैठक हुई है। ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन जो है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है, और उसमें 115 से अधिक सदस्य देशों ने इसे सह प्रायोजित किया। और ईरान जो हमले कर रहा है, होर्मुज को जो उसने बंद कर रखा है, इसकी निंदा की गई। अब सोचिए जरा, इसी रास्ते से विश्व का 20% और भारत का 40% गैस और तेल आता है।
हर कोई कह रहा है कि ये नहीं हो सकता, ये पूरी तरह से गलत है। जो अभी चीन में हमारे नवनियुक्त राजदूत हैं, अभी वो उच्चायुक्त हैं ब्रिटेन में, विक्रम दोराईस्वामी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भारत समुद्री सुरक्षा, नौवहन की स्वतंत्रता, सभी नाविकों की सुरक्षा व व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला की रक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है। 3 भारतीय नाविकों समेत 7 नाविकों की मौत, उस पर शोक व्यक्त किया दोराईस्वामी ने। उन्होंने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक समुद्री ढांचे पर हमले अस्वीकार्य हैं। कहा जा रहा है कि जो कुछ ये ईरान हमले कर रहा है, जिस तरह से एनर्जी पाइपलाइन को ध्वस्त कर रहा है, ये अगले 5-10 साल लग जाएंगे इसको करने में। अब आपको ध्यान ही में होगा कि जब साउथ पार्स पर हमला हुआ तो अमेरिका ने कहा, ट्रंप ने कहा कि हमको तो इजराइल ने बताया नहीं, इजराइल ने बताया था। अमेरिका ने कहा कि अब इजराइल को बिल्कुल कोई हमला नहीं करना चाहिए, और ये भी साथ में कहा जो कतर में कर दिया रास लफान पर, तो ईरान को धमकी दी कि अगर अब किया तो हम बहुत मारेंगे। अब हालांकि ये कब होगा ये ईश्वर जाने, अब ये समझ में नहीं आता कि कब तक होगा। अभी जो मैंने आपको बताया कि 2500 मरीन जाने वाली है, जो 11th मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट है, ये पहुंच रही है वहां, और फ्रॉम देयर होम पोर्ट सैन डियागो से गए। 2 अदर यूएस ऑफिशियल्स कंफर्म दैट द शिप्स वर डिप्लॉइंग विदाउट सेइंग वेयर दे वर हेडेड। तो क्या कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है क्या? अब यूनाइटेड किंगडम ने अमेरिका को स्वीकृति दे दी है कि वो ब्रिटिश बेसेस का इस्तेमाल करें, क्योंकि लगातार डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि नाटो का कोई मतलब नहीं, नाटो 2 कौड़ी का है, हमारे बिना तो इसकी कोई हैसियत नहीं। नेतन्याहू, उन्होंने कहा कि भाई अब हम नहीं करेंगे अटैक, किस पर? कोई भी एनर्जी साइट पर हम अटैक नहीं करेंगे। लेकिन ईरान क्या कह रहा है? ईरान कह रहा है वर्ल्ड टूरिज्म साइट्स पर भी हम हमले कर सकते हैं। कुवैत में ऑयल रिफाइनरी पर जो ड्रोन अटैक हुआ उसकी वजह से आग लग गई, और लिखा हुआ है, जो ईरान के टॉप मिलिट्री स्पोक्सपर्सन ने चेतावनी दी है, पार्क्स, रिक्रिएशनल एरियाज एंड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस वर्ल्ड वाइड वोंट बी सेफ फॉर तेहरान एनिमीज। अब जरा सोचिए, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि दुनिया दूसरी दिशा में जा रही है। अब कल जो ट्रंप ने किया है, एक तो ह्यूमिलिएट किया जापान के प्रधानमंत्री को, उनको कुछ जवाब बिल्कुल देना चाहिए था, उन्होंने नहीं दिया, अभी उनकी मर्जी है। लेकिन जो ट्रंप ने पोस्ट की है, वी आर गेटिंग वेरी क्लोज टू मीटिंग आवर ऑब्जेक्टिव्स एज वी कंसीडर वाइंडिंग डाउन आवर ग्रेट मिलिट्री एफर्ट्स इन द मिडिल ईस्ट विद रिस्पेक्ट टू द टेररिस्ट रेजिम ऑफ ईरान। वो कह रहे हैं कि हम एकदम बस पहुंचने वाले हैं, हमने जो लक्ष्य तय किया था, हालांकि पता नहीं कैसे पहुंचने वाले हैं, क्योंकि उस लक्ष्य को, कौन सा लक्ष्य हासिल कर लिया, रिजीम चेंज तो कर नहीं पा रहे। पहला उन्होंने लिखा है कि पूरी तरह से ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी, लॉन्चर और सारी वो चीजें जो इससे जुड़ी हुई हैं उसको तबाह कर देना। दूसरा, ईरान के डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को समाप्त कर देना। तीसरा, जो उनकी नेवी, एयरफोर्स, एंटी एयरक्राफ्ट वेपनरी, उसको खत्म कर देना। चौथा, ईरान को कभी ये स्थिति न बन पाए कि वो दोबारा न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल कर सके, और जो जिसको कहे ना कि अमेरिका के सामने खड़ा हो सके। पांचवा, अब ये जरा सुनिए, प्रोटेक्टिंग एट द हाईएस्ट लेवल और मिडिल ईस्टर्न अलाइज इंक्लूडिंग इजराइल, सऊदी अरेबिया, कतर एंड द यूनाइटेड अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत एंड अदर्स। अब जरा सोचिए, अपने साथियों के लिए कह रहे हैं कि उनको बचाना, प्रोटेक्ट करना, उनको पिटवा दिया, मरवा दिया है, उनके ठिकाने ध्वस्त हो गए, उनके अमेरिकी बेसेस जो वहां थे उसकी तबाही हो गई, फिर भी ये करेंगे ना हम तो कर लेंगे। और द होर्मुज स्ट्रेट विल हैव टू बी गार्डेड एंड पुलिस्ड एज नेसेसरी बाय अदर नेशंस हु यूज इट, द यूनाइटेड स्टेट्स डज नॉट। भैया गजब बात कर रहे हो, कह रहे हो कि हम तो उसका इस्तेमाल करते नहीं, दूसरे जो लोग हैं वो लोग करें। If asked, we will help these countries in their Hormuz efforts, but it should not be necessary once Iran's threat is eradicated. वो करेंगे एक बार ईरान के थ्रेट खत्म हो गए तो हम नहीं करेंगे। Importantly, it will be an easy military operation for them. Thank you. अब वही कह रहे हैं कि उनके लिए बड़ा आसान है। इसका मतलब क्या हुआ, और ये डिकोड करना बड़ा कठिन दिखता है। इसी के बीच में ये खबर आई है कि ईरान ने, वो यूएस ने ईरान पर
सैंक्शन जो है हटा दिया है 30 दिनों के लिए। अब सवाल यह है कि अगर 30 दिनों के लिए सैंक्शन हटा दिया है तो कैसे वो जो है वो टेम्परेरी किया हुआ है, क्यों? क्योंकि कीमतें बहुत ऊपर चली गई हैं। तो अब कुल मिला के अप्रैल 2026 के मध्य तक के लिए इन्होंने हटा दिया है। 140 मिलियन बैरल इतना तेल वहां फंसा हुआ है, उसको निकलवाना है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है अल जजीरा के हवाले से, applies only to oil already loaded onto tankers as of late March 2026 rather than new ongoing production। कह रहे हैं जो फंसा हुआ है उसको निकालने के लिए, मतलब ईरान का भी तेल है तो वो निकल जाएगा। अब समझिए इसमें कहाँ कौन मॉनिटर कर पाएगा। इस युद्ध के दौर में आपने सुना ही था चाइना का जहाज चाइना के लिए जा रहा था, रशिया का जहाज वो इधर आ गया, तो ऐसे ही चल रहा है। अब सवाल ये है कि ये जो वेवर है या ये किसी काम का है क्या? क्योंकि ये जो वेवर इन्होंने दिया है, क्या इसके आधार पर दुनिया में तेल की कीमतें कुछ रुक पाएंगी? क्योंकि जिस तरह की मारामारी है उसमें तो बहुत कुछ नहीं हो सकता। आपने पहले रशियन ऑयल को किया, अब ईरानियन ऑयल को किया है। क्या अमेरिका कुछ और सोच रहा है? क्या अमेरिका और ईरान के बीच अब कोई एक अंदर खाने सहमति बनने की ओर दिख रही है जिससे कि कोई रास्ता निकाला जाए? ये दोनों बड़े सवाल हैं। लेकिन कल जिस तरह से उन्होंने जापान के प्रधानमंत्री को ह्यूमिलेट किया है, पर हार्बर की याद दिलाई है, तो क्या अमेरिका कुछ बहुत अप्रत्याशित कर सकता है क्या? क्योंकि ट्रंप जिस मन मिजाज के व्यक्ति हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। जो आदमी कह के आया था कि हम युद्ध नहीं होने देंगे, युद्ध रोकेंगे, युद्ध ही युद्ध करा रहा है। रशिया यूक्रेन युद्ध रुकवाने की बजाय वो और लंबा खींचता चला जा रहा है, उसकी कोई सुध ही नहीं ले रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान का युद्ध शुरू हो गया है। इजराइल ईरान का ऐसा झगड़ा कि ईरान ने सबको ले लिया है, और ईरान तो अब जो हिंद महासागर में भी जो बेसेज हैं इनके उस पर भी हमला कर रहा है। सवाल यही है कि क्या अमेरिका अब दुनिया को इस संकट से निकालने के लिए, अमेरिका क्या ट्रंप कोई बहुत अप्रत्याशित कदम उठा सकता है क्या? क्योंकि ईश्वर न करे कभी कुछ ऐसा हो। सबको याद है हिरोशिमा नागासाकी के बाद क्या हुआ था। जापान पर्ल हार्बर पर हमला करता है, उसकी बात वो कहते हैं कि ये भी सरप्राइज हमको दिए थे। हालांकि वो ह्यूमिलिएशन था, लेकिन किस तरफ दुनिया जा रही ये बता पाना बहुत कठिन है। और ईरान भी लगातार जिस तरह के धमकियां दे रहा है कि टूरिस्ट प्लेसेज पे और सब जगह हमला करेगा, इसका सीधा सा मतलब है कि लड़ाई कैसे खत्म की जाए इसका रास्ता किसी को नहीं सूझा। हाँ, भारत ने अभी बीच में सबसे जो बात की है, बहरीन, कुवैत, सारे के सारे जो उस इलाके में, कतर, सबके जो टॉप लीडरशिप है, तो उससे लग रहा है कि शायद कोई रास्ता भारत की मध्यस्थता में निकलने की कोई गुंजाइश बने। हालांकि यहाँ एक और दिक्कत है कि दुनिया के देश कभी भी दूसरे देश के माथे मध्यस्थता नहीं चाहते हैं कि वो मध्यस्थता करके कुछ करा दिया। ये भी एक बड़ा संकट है जिस वजह से युद्ध खत्म नहीं हो रहा है। तो अब हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और देखिए, अब कोई कुछ भी कहे, लेकिन अब तो संकट आना शुरू हो गया है। अब मुश्किलें भी आएंगी, कटौती भी होगी, और हर तरह का संकट अब झेलना पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, और स्वयं को भी तैयार रहिए एक देश के तौर पर इस संकट से हम कैसे निकल पाएंगे। धन्यवाद।